नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको चीफ जस्टिस को बरतरफ करने के एडवेंचर, इस दौरान 3 अहम तरीन फ़ोन कॉल्स की अंदरूनी कहानी, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक बोगस तरीन मुकदमे में एक बड़े फ़ैसले, 2 जज साहिबान की अचानक गुमशुदगी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उसके बाद इमरान खान साहब के एक बड़े सरप्राइज़ के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले एक ज़ाती नोयत की वजाहत। पिछले 5 दिन से मैं ये प्रोग्राम नहीं कर सका। इस दौरान कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि इब्राहिम राजा कहाँ पर हैं। मुझे अमेरिका से, यूरोप से, ख़ास तौर पर बरतानिया से जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे हमदर्द हैं, उनकी बहुत सी कॉल्स रिसीव हुई, बहुत से टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव हुए, क्योंकि कुछ तस्वीर मेरी सोशल मीडिया पर इस तरह की चलाई गई कि शायद मैं किसी दबाव की वजह से मुल्क छोड़कर चला गया हूँ। पिछले साल जो मेरी फैमिली वेकेशन थी, जो कि यूरोप में थी, उस वेकेशंस की कुछ तस्वीर को सोशल मीडिया पर प्रॉबली नून लीग के सोशल मीडिया सेल ने शेयर किया और ये तासुर देने की कोशिश की कि मैं किसी दबाव की वजह से या किसी लालच की वजह से या किसी और हरबे से मरूब होकर मुल्क छोड़कर जा चुका हूँ। उसके बाद कुछ लोगों ने इस किस्म का भी तासुर दिया कि शायद मैं किसी धमकी की वजह से या किसी दबाव की वजह से अपना ये प्रोग्राम छोड़ चुका हूँ। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैं इस्लामाबाद में हूँ। इस्लामाबाद से मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ। इससे पहले भी जो वीलॉग कर रहा था वो भी मैं इस्लामाबाद से कर रहा था। मैं कहीं मुल्क छोड़कर नहीं गया। मेरी जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई वो पिछले साल की तस्वीरें थी और उस वेकेशन ट्रिप में मैंने खुद व्यूअर्स के साथ शेयर किया था कि मैं फैमिली के साथ एक ट्रिप पर हूँ। अब पिछले 5 दिन में 2 दिन ऐसा हुआ कि हमारे जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े भाइयों की तरह अज़हर सिद्दीक़ साहब, उन्होंने मेरे चैनल के ऊपर वीलॉग किया। तो इसके ऊपर कुछ लोगों ने ये समझा कि शायद मेरा चैनल हैक हो गया है। कुछ लोगों ने मुझे वो तस्वीर भी भिजवाई। मेरा चैनल हैक भी नहीं हुआ। अज़हर सिद्दीक़ साहब हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, एक निडर इंसान है। उनके घर पर हम सबको पता है कि किस तरीके से अटैक हुआ। हम सबको पता है कि सीसीटीवी फुटेज में किन अनासिर की निशानदेही की गई और किस तरह से उनके घर को पेट्रोल बम्स के ज़रिए निशाना बनाया गया, सिर्फ इस वजह से कि वो हक सच की आवाज़ के साथ और आइन के साथ खड़े हुए थे। तो अज़हर सिद्दीक़ साहब ने मेरे इस चैनल पर 1-2 प्रोग्राम्स किए और इस वजह से कुछ लोगों ने शायद ये समझा कि मेरा चैनल बंद हो गया है या ये चैनल हैक हो गया। ना तो मेरा चैनल बंद हो गया है, ना किसी में इतनी जुर्रत है कि वो मुझे फोर्स कर सके कि मैं अपना चैनल बंद कर दूं, और ना ही किसी में इतनी जुर्रत है कि वो मुझे ये फोर्स कर सके कि मैं अपना ये मुल्क छोड़कर चला जाऊं। ये मुल्क मेरा है। कोई मुझे हक़ाइक़ से हटकर रिपोर्टिंग करने पर मजबूर नहीं कर सकता। मेरे पास जो हक़ाइक़ हैं बतौर सहाफ़ी, वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा, डंके की चोट पर पहुंचाऊँगा। किसी किस्म का दबाव, किसी किस्म की धमकी या किसी और हरबे से मैं मरूब होने वाला सहाफ़ी नहीं हूँ। और जो सहाफ़ी हमारे अपनी जान बचाने के लिए हिजरत करके पाकिस्तान से गए, ये उनका हक़ था। उनको जान से मारने की धमकियाँ मिल रही थी, इसके मुतल्लिक शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आई एम वेरी मच इन पाकिस्तान। मैं इस्लामाबाद में हूं। लेकिन बहरहाल अब इस वजाहत के बाद मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूं। मेरी को पिछले 5-6 दिन से एक बड़ी ख़ास मसरूफियत थी और कुछ तबीयत भी मेरी बहाल नहीं थी। अभी भी मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन चूँकि आज 2-3 अहम ख़बरें आ गई हैं और ये तीनों ख़बरें आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो आपको चीफ जस्टिस साहब की बरतरफी के मुतल्लिक जो एक एडवेंचर किया गया है, जो कि अब एक मिस एडवेंचर में बदल गया है और अब शहबाज शरीफ की बरतरफी में बदल गया है, असल में तो ये कहना चाहिए, उसके मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि इस खबर के अंदर एक बहुत बड़ी खबर छुपी है। एक ऐसी खबर छुपी है जिसको वो सहाफ़ी जो नोज़ फॉर न्यूज़ रखते हैं वो जांच सकते हैं और वो परख सकते हैं। वैसे तो आपको लगता होगा और पूरे पाकिस्तान को लगता है कि चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जज साहिबान हैं ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर गुमशुदा हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने ये फ़ैसला सुनाया था कि हम अपने 14 मई के इलेक्शन के फ़ैसले पर हर सूरत में अमल दरामद करवाएंगे। और उस वक्त तो पूरे कौम
और पूरे पाकिस्तान को ये उम्मीद हो चली थी कि शायद पाकिस्तान के अंदर अब भी कोई 2-3 जज साहिबान ऐसे हैं जो कि सिसिलियन माफिया के आगे आइन की बात कर सकते हैं और सिसिलियन माफिया के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उसके बाद दो जो मिस्टीरियस वाक़यात हुए हैं, एक वो वाक़या जो चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में डीजी आईएसआई और डीजी एमओ ने ब्रीफिंग दी, एक वो वाक़या, और उसके बाद पीडीएम के 3 नुमाइंदे जाकर मिले चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में। और यहाँ पर एक अहम तरीन नुक्ता ये था कि जस्टिस मुनीब अख्तर उस दिन उस समात से, जो इन चैम्बर समात थी, वहाँ से उठकर चले गए थे। और जस्टिस मुनीब अख्तर के मुतल्लिक आम तासुर ये है कि ये जो 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस एजाजुल एहसन का, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब का और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का, इसके जो तहरीरी हुक्मनामे आए बड़े सख्त नोयत के, इसके मुतल्लिक आम तासुर ये है कि ये जस्टिस मुनीब अख्तर लिखते हैं या उनका बड़ा एक गहरा असर होता है इन फैसलों के ऊपर, इन तहरीरी हुक्मनामों के ऊपर। लेकिन जब से ये 2 मिस्टीरियस वाक़यात हुए, ऐसा लगता था कि चीफ जस्टिस साहब मुकम्मल तौर पर गुम हो गए हैं। 2 आपके ये जो जज साहिबान हैं, इनको शायद इनके ऊपर कोई ऑडियोज़ वीडियोज़ का ऐसा प्रेशर आ गया है कि अब इन्होंने सिसिलियन माफिया के आगे मुकम्मल तौर पर घुटने टेक दिए। यानी एक तरफ ऐसा लग रहा था कि मुकम्मल तौर पर आपका अदालती निज़ाम यरगमाल बन गया है। 3 जज साहिबान ने ये सिसिलियन माफिया के ख़िलाफ़ एक तरह से अपना आइनी अख्तियार इस्तेमाल करते हुए आइन के हक़ में फ़ैसला दिया। लेकिन उसके बाद अब चीफ जस्टिस साहब और ये हमारे जो 2 जज साहिबान हैं, ये पिछले 4-5 दिन में आप ये कह सकते हैं कि आम अगर लोगों की ज़बान में बात करें तो अवामी हीरो से ज़ीरो बनने की जानिब इन्होंने बड़ी तेज़ी से सफ़र किया। जब इन्होंने सिसिलियन माफिया को ललकारा और ये कहा कि हम आइन के मुताबिक फ़ैसला देंगे और आइन ये कहता है कि बरवक्त इलेक्शन होने चाहिए, तो पूरी कौम इनके पीछे खड़ी हो गई। लेकिन उसके बाद जिस तरीके के होम्योपैथिक किस्म के रिमार्क्स आए, जिस किस्म की एक पंचायत लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, जिस किस्म के मज़ाकरात का एक ढोंग रचाया गया, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब मज़ाकरात नहीं करवाती। पूरी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट कहीं मज़ाकरात नहीं करवाती। पूरी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट पंचायतें नहीं लगाती। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है ब्लैक एंड वाइट में फ़ैसला देना। सियासतदान ब्लैक एंड वाइट में फ़ैसला नहीं करते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमेशा ब्लैक एंड वाइट में फ़ैसला देती है। लेकिन आपने इस सिसिलियन माफिया को मौका दिया। इस सिसिलियन माफिया ने मज़ाकरात की आड़ में टाइम गेन किया। उसके बाद आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस ले आए, आपके फ़ैसलों को उड़ा दिया, नेशनल असम्बली में आपकी तस्दीक की। बिलावल जरदारी और फजलुर रहमान आप पर हमलावर हो गए। मरियम नवाज़ ने कहा कि तुम्हें और तुम्हारी अदालतों को हम उड़ा कर रख देंगे। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि आपने इनको इतनी ढील दी कि इनके हौसले बुलंद हो गए। अब बात करते हैं चीफ जस्टिस को बरतरफ करने के एडवेंचर के मुतल्लिक और चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ एक ऐसी साजिश तैयार करने के मुतल्लिक जिसमें जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने चीफ जस्टिस बनने से पहले ही अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल संभाल लिया है। और ये भी सिर्फ इस वजह से हुआ है कि ये जो चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान ने अपने फ़ैसले से पीछे हटते हुए जब होम्योपैथिक किस्म के रिमार्क्स और होम्योपैथिक किस्म के तहरीरी हुक्मनामे जारी करना शुरू किए, तो फिर जस्टिस फ़ायज़ ईसा और पीडीएम ने एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया। अब ये जो नया खेल है, ये है 2 जज साहिबान के मुतल्लिक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कुल मिलाकर 15 जज साहिबान हैं। इनमें से 8 जज साहिबान चीफ जस्टिस साहब समेत इन 8 जज साहिबान के मुतल्लिक ये तासुर था कि ये आइन के साथ खड़े हैं। यानी आप ये कह लें कि एक चीफ जस्टिस और इनके साथ 7 मज़ीद जजेस। तो दूसरी जानिब जो 7 जजेस थे जिनका मौक़िफ़ पीडीएम की हक़ में था, तो तब भी एक जज की अक्सरियत से चीफ जस्टिस साहब का जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैंप था, जो आइन के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा था, अब उसको अक़लियत में बदलने के लिए और चीफ जस्टिस साहब को मफलूज करने के लिए एक नया मूव कर दिया गया है। और ये नया मूव किया गया है जस्टिस फ़ायज़ ईसा की जानिब से, क्योंकि अब जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने एक सिफारिश की है और ये सिफारिश नुमा आप ये कह लें कि समरी की इसको एक शक्ल में पेश किया गया है। और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 जज साहिबान इंडक्ट किए जाएं। यानी सुप्रीम कोर्ट में 15 जज साहिबान हैं, इस वक्त कुल मिलाकर तादाद 17 होती है। और अब जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने चीफ जस्टिस के अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ये कहा है कि चेयरमैन जुडिशल काउंसिल आप
फौरी तौर पर एक इजलास बुलाएं और सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियों से पहले 2 नए जज लाए जाएं। फिर वो ये कहते हैं कि मैं अपनी आईनी जिम्मेदारी समझता हूं, 2 जजेस के नाम तजवीज़ करता हूं, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुसर्रत हलाली के नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए तजवीज़ करता हूं। अब ये जो 2 जज हैं, एक जज साहिबा और एक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इनको गर्मियों की छुट्टियां, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियां हैं, उनसे पहले इंडक्ट करने का मकसद ये है, और इसके पीछे बड़ी खबर यह है कि ये जो 15 में से 8 जज साहिबान इस वक्त बज़ाहिर पीडीएम के ख़िलाफ़ और आइन के साथ खड़े हैं, इनको अक़लियत में बदल दिया जाए। और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का ख्याल यह है कि फौरी तौर पर जब 2 जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे तो शायद पीडीएम के मौक़िफ़ के हामी जजों की तादाद 9 हो जाएगी, क्योंकि 7 जजेस तो इस वक्त वैसे ही पीडीएम के साथ खड़े हैं। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा तो अपना माइंड वैसे भी जाहिर कर चुके हैं। वो अनासिर जिनको सुप्रीम कोर्ट ने करप्ट, चोर, लुटेरे, पेशावर मुजरिम करार दिया, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा उनके साथ जाकर पार्लियामेंट में बैठ गए। तो ये जो 7 जज साहिबान हैं जो पीडीएम के साथ खड़े हैं, तो ये 2 जज साहिबान, इनको सुप्रीम कोर्ट में लाकर मुमकिना तौर पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का ख्याल यह है कि चूँकि मैं इनको लाने की सिफारिश कर रहा हूँ और आगे सितंबर में जब जस्टिस बंदयाल साहब ने रिटायर होना है तो चीफ जस्टिस भी मैंने बनना है, तो ये 2 जज साहिबान भी हमारे साथ खड़े हो जाएंगे और इस तरह चीफ जस्टिस साहब का कैंप जो है ये एक अक़लियती कैंप में बदल जाएगा और फिर हम अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले, यानी पीडीएम की मर्ज़ी के फ़ैसले देंगे। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के ये जो 2 जज साहिबान हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन, ये जब डिफेंसिव मोड में गए तो दूसरी जानिब से पीडीएम और इनके साथ जो दूसरी कुव्वतें हैं ये ऑफेंसिव मोड में आ गई और इन्होंने चीफ जस्टिस साहब को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला भी सामने आया है जिसके मुतल्लिक आप ये कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ, उनकी वजारत उज़्मा को इस फैसले ने किसी हद तक मफलूज किया है, क्योंकि एक तरफ शहबाज शरीफ के बरतानिया के चक्कर और पीछे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया है। अब ये फैसला उस वक्त आया है जब पीडीएम के साथ मुज़ाकरात के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट तो जमा कराई गई, लेकिन इसकी अंदरूनी कहानी बड़े मज़े की है, बड़ी कड़ाकेदार किस्म की स्टोरी है। ये ऐसी स्टोरी है जो आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी, किसी और न्यूज़ चैनल पर नहीं मिलेगी, किसी प्राइम टाइम प्रोग्राम में नहीं मिलेगी। हम आपको इस कहानी के अंदर जो 4 फ़ोन कॉल्स का तड़का लगा है और ये फ़ोन कॉल्स किनकी थी, ये पूरी कहानी मुख्तसरन सुनाते हैं। तो मामला ये है कि पीटीआई ने जो अपनी मुज़ाकराती टीम बनाई थी, इसमें शाह महमूद कुरैशी शामिल थे, फवाद चौधरी थे और बैरिस्टर अली ज़फ़र शामिल थे। दूसरी जानिब ये जो पीडीएम की टीम थी, इसमें इसहाक डार जो कि जेम्स बॉन्ड बनकर पाकिस्तान आए थे, ये शामिल थे, आज़म नज़ीर तारड़ थे, नवीद कमर थे, उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी जिनको रिगिंग के ज़रिए सेनेटर बनाया गया था वो भी थे, ख्वाजा साद रफ़ीक, तारिक बशीर चीमा और सनाउल्लाह बलोच, इन सब को शामिल कर लिया गया इस मुज़ाकराती टीम में। अच्छा, अब इसके अंदर एक बड़ा गैर मामूली और बड़ा एक मिस्टीरियस इंसिडेंट हुआ, एक बड़ा पुरस्कार वाक़या हुआ, क्योंकि जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो अचानक इसहाक डार मुज़ाकरात छोड़कर बाहर निकले और इसहाक डार जो कि नवाज शरीफ के जासूस भी हैं और नवाज शरीफ के लिए रिपोर्टिंग करते हैं शहबाज शरीफ की काबीना के अंदर के मामलात, क्योंकि नवाज शरीफ को ये भी ख़तरा है कि कहीं शहबाज शरीफ और उनका कैंप पूरी पार्टी को टेक ओवर ना कर ले। तो अब इसहाक डार बाहर निकले और इन्होंने फिर नवाज शरीफ को कॉल मिलाई। नवाज शरीफ को कॉल मिलाकर इन्होंने ये कहा कि हमने एक ही दिन सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इलेक्शन के नाम पर पीटीआई को असल में ट्रैप कर लिया है। पीटीआई ये चाहती है कि वो कौमी असम्बली में वापस आए। इस दौरान इलेक्शन की जो तारीख एक्सटेंड की गई है 6 महीने के लिए, इसको एक आइनी कवर दिया जाए, यानी एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वो आइनी कवर एक आइनी तरमीम की सूरत में दिया जाए और हम ये करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराएंगे कि अब तो इलेक्शन एक्सटेंड करने के मामले पर एक आइनी तरमीम आ रही है। इस आइनी तरमीम के लिए पीटीआई हमारे साथ है, लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट 14 मई का फैसला वापस ले ले। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ को उन्होंने आगाह किया कि हम पीटीआई को कौमी असम्बली में भी वापस नहीं आने देंगे, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इसके अंदर रुकावट डालेंगे, 8-10 दिन तक ये मामला लटकाएंगे, 14 मई की डेट गुजर जाएगी
और उसके बाद इसको गैर आप ये कह लें मुअय्यना मुद्दत तक ताख़ीर का शिकार कर देंगे। तो इस तरह हम टाइम भी गेन कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे खिलाफ नहीं आएगा और तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर और कानूनी तौर पर नुकसान भी हो जाएगा। अब ये जो पूरा फार्मूला, इस पर तो नवाज शरीफ ने फ़ौरन रजामंदी जाहिर कर दी, लेकिन दूसरी जानिब जब PTI की टीम बाहर निकली है और इन्होंने इमरान खान साहब से रब्ता किया तो इमरान खान साहब ने इस फार्मूले को फौरी तौर पर रद्द कर दिया। इमरान खान साहब ज़ाहिर है दूर तक देखने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इलेक्शन की स्पेसिफिक तारीख नहीं देते, जब तक ये नहीं बताते कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का इलेक्शन इस तारीख को होगा, तब तक किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। हमारे साथ एग्रीमेंट करें, वरना इस फार्मूले को रद्द करें। और अगर ये फार्मूला रद्द ना किया गया तो सुप्रीम कोर्ट जहां से आइन के मुताबिक हमारे हक में फ़ैसला आया और आइन के मुताबिक आगे भी हमारे हक में फ़ैसला आना चाहिए, वहां हम कानूनी तौर पर बैक फुट पर चले जाएंगे। अब उसके बाद ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब का ये ऑर्डर था और बिल्कुल ठीक ऑर्डर था। उसके बाद PTI ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा कराई है, इसके 3 नुकात बड़े दिलचस्प हैं और इसने PDM के कड़ाके निकाल दिए हैं। क्योंकि PDM ने तो अपनी जानिब से बड़ा एक आप कह लें स्मार्ट मूव किया था, लेकिन इमरान खान साहब ने इस रिपोर्ट के जो 3 नुकात हैं, इसके ज़रिए एक सरप्राइज़ दे दिया है PDM को। और ये जो इसहाक डार की फुर्तियाँ थी ना, ये सारी फुर्तियाँ अब धरी की धरी रह गई हैं। क्योंकि अब ये जो रिपोर्ट जमा कराई है, इसके तीनों नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस रिपोर्ट के पहले नुक्ते में PTI ने कहा कि हमने तो हुकूमत से मुज़ाकरात किए जनाबे वाला चीफ जस्टिस साहब, आपके कहने पर एक रोज़ इलेक्शन कराने पर इत्तफाक भी हो गया, लेकिन तारीख पर मुत्तफिक नहीं हो सके। उसके बाद इस रिपोर्ट के दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि तहरीक इंसाफ एक ही रोज़ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली, इसको 14 मई से या इससे पहले तहलील कर दिया जाए। अगर इससे पहले ये असम्बलियाँ तहलील होती हैं, कौमी असम्बली, सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली, तो हम एक ही रोज़ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और फिर इस रिपोर्ट के तीसरे नुक्ते में कहा गया कि हमने हर मुमकिन लचक का मुजाहरा किया, लेकिन PDM ने एक बदनीयती दिखाई, लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट 14 मई वाले फैसले पर अमल कराए। अब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे जमा कराई गई और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब का एक ऐसा फैसला सामने आया जिसके मुतल्लिक अब यह कहा गया कि इसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर मफलूज कर दिया है। और ये फैसला उस वक्त आया जब आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज के दिन में रंगे हाथों पकड़े गए। आपके वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मरियम नवाज़ के कठपुतली के तौर पर काम करते हैं, आज उनकी एक वारदात रंगे हाथों पकड़ी गई और उन्होंने एक ऐसा एडवेंचर किया जिसको मिस एडवेंचर में बदल दिया गया। इस खबर के 3 नुकात भी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने आज ही के दिन में जब ये देखा कि अच्छा PTI एक रिपोर्ट सबमिट करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में कि अब आप 14 मई के इलेक्शन पर अमल दरामद करवाएं, तो इलेक्शन कमीशन भागा भागा सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने जो पिटीशन दायर की, इसके 3 नुकात सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि अदालत उज़्मा अपने 4 अप्रैल के फैसले पर नज़रसानी करे और उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इंतखाबात की तारीख देने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, ये अख्तियार आइन बनाने वालों के पास है। अदलिया को कोई हक नहीं है कि वो इलेक्शन के लिए तारीख दे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीख दी इलेक्शन की, अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फोरम है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आईन पाकिस्तान ने इदारों के अख्तियारात को बिल्कुल वाज़े कर दिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख देकर आइन चिकनी कर दी, कानून को तोड़ दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट पर इस पिटीशन में यह इल्ज़ाम लगाया कि आपने तयशुदा कानून को तब्दील कर दिया। अंदाज़ा करें ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहाँ से इतनी जुर्रत मिल रही है कि वो इस किस्म के इल्ज़ामात सुप्रीम कोर्ट पर लगा रहे हैं। उसके बाद ये कहा गया, ये आखिरी नुक्ता आप सुन लें तो आप कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन की ये जुर्रत के सुप्रीम कोर्ट के में पिटीशन दायर करे और चीफ जस्टिस साहब और 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ ये अल्फाज इस्तेमाल करे। इस नुक्ते में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे।
यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत करार देके इलेक्शन कमीशन ने फैसला सादिर कर दिया कि आपका फैसला गलत है, आप इस गलत फैसले को दुरुस्त करें। अब यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुतल्लिक एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से भी एक बड़े मज़े की खबर आई है। अब जो आपकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, इसके 5 अरकान हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हेड हैं चीफ जस्टिस। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दो आपके सबसे सीनियर जज साहिबान होते हैं, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन होते हैं। इनमें इस वक्त जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस तारिक, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं। और जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस तारिक, एक आम तासुर यह है कि चीफ जस्टिस से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं, और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए जस्टिस फाइज ईसा ने एक सिफारिश कर दी है। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस वक्त चीफ जस्टिस साहब और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये 2 जज साहिबान एक पेज पर होंगे और बाकी 3 जज साहिबान जो हैं ये दूसरे पेज पर होंगे। और इन्हीं 5 जज साहिबान ने किसी भी जज के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस आए तो वह फैसला करना होता है। तो अब चीफ जस्टिस साहब ने जो इनको मौका दिया खुलकर खेलने का, इतनी देर से फैसला दिया, बल्कि अब भी फैसला नहीं आया। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। चीफ जस्टिस साहब, इससे ज़्यादा इस मुहावरे की तशरीह आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता होगा, लेकिन अब आपके ख़िलाफ़ भी एक मूव हो गया है। एक तो आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस पहले आया, फिर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया, आज अब जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ भी एक रेफरेंस दायर कर दिया गया। इमरान खान साहब को भी उसमें फ़रीक बना लिया गया। और अब अगरचे ये रेफरेंसेस फ़िक्स तो नहीं हुए समाअत के लिए, और चीफ जस्टिस साहब का अख्तियार है कि वो इन रेफरेंसेस को समाअत के लिए फ़िक्स करते हैं या नहीं करते, लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी आपके कैंप के जो मुबैना तौर पर 3 लोग हो सकते थे, उसको भी एक तरह से अक़लियत में बदलने का पूरा इंतज़ाम कर लिया गया है। लेकिन आप कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह खेलते रहें, होम्योपैथिक किस्म के रिमार्क्स देते रहें, और मीनवाइल ये सिसिलियन माफिया आप पर चढ़ाई करता रहेगा, आपकी ऑडियो वीडियो टेप्स भी लाता रहेगा और आपके अख्तियारात को भी मफलूज करता रहेगा। अब इस पूरी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुतल्लिक जो बड़ी खबर आई है उससे आपको आगाह करते हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन की ये जो दरख्वास्त है, इस पर पहले एक एतराज़ लगाया गया था, लेकिन अब ये एतराज़ दूर हो गया है, इसको समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया। अब समाअत के लिए जब फिक्स किया गया तो पीडीएम का ये ख्याल था कि शायद इलेक्शन कमीशन की इस दरख्वास्त को एंटरटेन किया जाएगा और अब 14 मई का जो हुक्मनामा है ये अमली तौर पर वापस हो जाएगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले मैं सुन रहा था एतजाज़ हसन साहब को और लतीफ़ खोसा साहब को, उनका ये कहना था कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट, ये जो इलेक्शन कमीशन ने तज़दीक आमेज़ किस्म की पटिशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, एक तो सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा कर रख देगी या मेरिट के ऊपर उसको उड़ा कर रख देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की ना सिर्फ सरजनिश होगी, बल्कि हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बहुत संगीन किस्म के नताइज ये तज़दीक आमेज़ पटिशन दायर करने के आएँ। दूसरी जानिब पीटीआई की जानिब से ये जो मुज़ाकरात की रिपोर्ट जमा कराई गई है और ये कहा गया है कि अब आप 14 मई के अपने फ़ैसले पर अमल दरामद करें, तो एतजाज़ हसन साहब का ये कहना है कि अब इस रिपोर्ट के जमा कराने के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुज़ाकरात हो गए, मुज़ाकरात नाकाम हो गए, टाइम गुजर गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो शहबाज शरीफ को नहल करे। अगर अब भी शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत नहीं लगती, अब भी शहबाज शरीफ पर नहली की जो आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत लगाकर उनकी नहली नहीं होती, तो इसका मतलब ये होगा कि चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। तो उससे अच्छा ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी बंद करें, लोअर जुडिशरी भी बंद करें, सामने आए लोगों के सामने हक़ाइक़ लेके आएँ कि हम इस सिसिलियन माफिया का मुकाबला नहीं कर पाए, हमने एक आध मरतबा कोशिश की लेकिन हम पर इतना दबाव आया कि हम इस सिसिलियन माफिया का मुकाबला नहीं कर सके, इसलिए हम सरकारी वसाइल मज़ीद नहीं खर्च करना चाहते और हम बंद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और निचली जो आपकी लोअर जुडिशरी है उसको भी बंद कर रहे हैं, या कम से कम एक ऑनरेबल वे अपनाएं, कम से कम आप इस्तीफ़ा ही दे दें। अगर आप सिसिलियन माफिया से नहीं लड़ सकते, अगरचे इस्तीफ़ा कोई ऑनरेबल ऑप्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी चलें तारीख़ में अगर आप ये चाहते हैं कि आपको बहुत ही बुरे तरीके से तारीख़ जज ना करें, तो ये एक आपके पास रास्ता रहता है चीफ जस्टिस साहब,
आपको बहुत इज्जत मिली, आपका बहुत कैलिबर, जो इससे पहले चीफ जस्टिस साहिबान गुजरे हैं उनसे बहुत ऊपर का आपका कैलिबर था। लेकिन आप देख लें कि पिछले 8-10 दिन में इस मुल्क के आइन के साथ क्या खिलवाड़ हुआ है। आखिरी मौका है, आपके पास पूरी कौम आपकी जानिब देख रही है कि क्या पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की सरबुलंदी होगी या फिर ये सिसिलियन माफिया, इसके सामने कानून और आइन हमेशा बेबस रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।